हेलो। इस वीडियो में हम एसपी बख्शी जो सीरीज चल रहा है उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। तो अभी तक हमने लेटर जे तक कवर किया हुआ है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लेटर के रिलेटेड जितने भी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। अगर आपने पिछला जितने भी लेटर्स कवर किया है वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो इफ़ यू वांट। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्या है, देखो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखो, बॉडी और सोल को मतलब शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। मतलब ये उस मीनिंग से बताया गया है कि अपना लाइफ को मेंटेन करना। ठीक है, लाइफ मेंटेन करना, गुजारा करना, हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो मतलब निकलता है कि आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो मेंटेन करने का, लाइफ, ज़िंदगी या गुजारा करने का, लाइफ मेंटेन करने को मुहावरा इंग्लिश में बोला गया है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसको इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। मतलब एक हाथ दूरी बनाए रखना। ये जो एक हाथ दूरी बनाए रखना हिंदी वाला जो है ना, इसका मतलब इस इंग्लिश का वो हिंदी वर्सन है, या हिंदी वर्सन आप बोल सकते हो, इसका इंग्लिश वर्सन है। जो एक हाथ, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि एक हाथ बनाए, मतलब दूरी बनाए रखना। जब आप, हमारे घर वाले बोलते हैं कि ऐसे दोस्त ना बनाना, इस टाइप के लोगों से एक हाथ दूरी बनाए रखना, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि डिस्टेंस बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, ताकि हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। ठीक है, जो लोग मतलब बचपन में जो लोग सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि उनसे दूरी बनाए रखना। तो मुहावरा यूज किया जाता है कि एक हाथ दूरी बनाए रखना। उसका मतलब है, ऐसा नहीं है कि एक हाथ मतलब एग्जैक्टली एक हाथ ही दूरी बना के रखोगे, ऐसा नहीं। उसका मतलब बोला गया है कि हमको दूरी बनाए रखना है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, टू मेंटेन डिस्टेंस या टू कीप एट ए डिस्टेंस, टू कीप एट ए डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। क्या मतलब है इसका? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब जो वुल्फ है, भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखना। दोस्तों, ये उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ये मीडियम यूज किया गया है जहाँ पे जो गरीबी होता है। ठीक है, जो गरीबी मतलब जैसे मान लो कि आप काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो। क्यों नौकरी करना चाहते हो? आप नौकरी इसलिए करना चाहते हो कि आपको पास पैसे की कमी ना हो और गरीबी ना आए, और ऐसा ना हो कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, आपके रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम नौकरी करना चाहते हैं। तो ये जो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या है कि गरीबी से दूर रहना। तो यहाँ पे जो वुल्फ है ना, ये जो वुल्फ वाला वर्ड है, ये गरीबी को बोला गया है, ये गरीबी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो गरीबी को अपने दरवाजे से दूर रखने के लिए हमको नौकरी करना होता है। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या है? टू अवॉइड स्टारवेशन, टू अवॉइड, टू अवॉइड क्या है? स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है दोस्तों? गरीबी, या तो आप मतलब लैक ऑफ फूड भी बोल सकते हो, गरीबी बोल सकते हो, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड। ठीक है, स्टारवेशन का मतलब क्या है? लैक ऑफ फूड। तो लैक ऑफ फूड को अवॉइड करने के लिए, मतलब उसका मीनिंग क्या है? लैक ऑफ फूड को अवॉइड करना, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। एक एग्जांपल देता हूँ, सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल एंड सॉरी इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब मिलियंस ऑफ लोग हैं इंडिया में जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब क्या है? जो स्टारवेशन, लैक ऑफ फूड के वजह से वो लैक ऑफ फूड को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब उनके लाइफ में गरीबी आया है, वो गरीबी को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं वो। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या है? टू अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट क्या है, देखो, किथ एंड किन। किथ एंड किन का क्या मतलब है दोस्तों? जो ब्लड रिलेटेड होते हैं, खून के रिश्तेदार, ब्लड
रिलेटेड, जितने भी जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो ब्लड रिलेटेड हैं उनको मतलब इंडिकेट करने के लिए ये जो किथ एंड कीन का वर्ड इडियम यूज किया गया है। ठीक है, तो किथ एंड कीन जहाँ पे भी आएगा समझ जाना ये ब्लड रिलेटेड चीज़ें बात कर रहा है, या ब्लड रिलेशन जो रिलेटिव है। ब्लड रिलेटेड मतलब खून के बारे में बात नहीं कर रहा है, खून के रिश्तेदार जो हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किथ एंड कीन इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्लड रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्या देखो, निट द ब्रो। निट द ब्रो का मतलब क्या है दोस्तों? निट द ब्रो मतलब खोट निकालना, हर चीज़ में खोट निकालना। जैसे कि नया नया शादी हुआ है, बहू कुछ भी काम कर रही होती है तो कुछ सास होते हैं जो खोट निकालते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ड्रेस क्यों पहन के रखा हुआ है, बाहर नहीं जाना, घूंघट क्यों खोल के रखी हो, मतलब अजीब अजीब टाइप का खोट निकालते हैं। हर चीज़ में खोट निकालते हैं, जहाँ गलतियाँ नहीं होता है वहाँ पे भी वो खोट निकाल देते हैं। तो निट द ब्रो का मतलब क्या होता है? खोट निकालना। तो खोट निकालना ये तो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश में क्या याद रखोगे? टू फ्रॉन, टू फ्रॉन। ठीक है, फ्रॉन मतलब क्या है दोस्तों? खोट निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, किक द बकेट। किक द बकेट के क्या मतलब है दोस्तों? किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। अब देखो क्या लिंक हो रहा है इसका, किक द बकेट के क्या लिंक है मरने के साथ। ऐसा एक स्टोरी याद रखो कि एक बकेट है, स्टील का बकेट है या मेटल का बकेट है, और उसके अंदर पानी है और उसके अंदर एक करंट का वायर लगा हुआ है। आपने देखा नहीं और बकेट पड़ा हुआ, आप लात मारने की कोशिश कर रहे हो, और वो लात मारने की वजह से वो करंट का जो वायर उसमें था ना, आपके बॉडी में वो सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया, जिसके वजह से इंसान का मौत हो गया। तो ये कहानी आप इसके साथ लिंक करके इसको याद, मैं ऐसे ही याद रखा था किक द बकेट। अब पहली बार मैं जब पढ़ा है इसको, किक द बकेट का मतलब मरना कैसे होता है यार, बकेट को लात मार के कोई कैसे मरता है? तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे एक स्टोरी वाइज हम उसको याद रखेंगे कि बकेट में पानी था, करंट वायर था, बंदे ने देखा नहीं, लात मार दी और मर गया। तो किक द बकेट का मतलब क्या है? टू डाई, सिंपल। नेक्स्ट देखो, कीप अप अपियरेंसेस। कीप अप अपियरेंस मतलब क्या है दोस्तों? बाहरी दिखावा। ठीक है, बाहर की तरफ दिखावा कर रहे हैं। जैसे देखो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो अंदर होते हैं, उनके पास खाने को ढंग से नहीं होता है, लेकिन बाहर दिखाते हैं ऐसे कि वो बहुत अमीर घर के लोग हैं, है कि नहीं? इस टाइप के लोग भी हैं। तो जो बाहर की तरफ दिखावा करते हैं, जो है नहीं वो एक्चुअल में, लेकिन वो दिखाते बाहर की वो वैसे हैं, तो उसको, उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ये जो इडियम यूज़ किया गया है, कीप अप द अपियरेंसेस। मतलब अपियरेंस अपना उसको कीप करके रखना, बनाए रखना, उसको बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? टू मेंटेन आउटवर्ड शो, टू मेंटेन आउटवर्ड शो। ठीक है, बाहरी दिखावा बनाए रखना। नेक्स्ट क्या देखो, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अपना फिंगर क्रॉस्ड रखना। आपने सुना होगा कि फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है, कीप माई फिंगर क्रॉस्ड या कीप योर फिंगर क्रॉस्ड का मतलब क्या है? कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। मान लो कि रिजल्ट निकलने वाला है कल, और सीजीएल आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है और रिजल्ट निकलने वाला है कल, और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने वाला है, और आप फिंगर क्रॉस्ड करके रखे हो। क्या मतलब है उसका? आप पूरा मतलब वेट कर रहे हो, पूरा मतलब अपना जान लगा के आप वेट कर रहे हो कि शायद कल मेरा रिजल्ट आ जाए और उसमें मेरा नाम हो। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू वेट एक्सपेक्टेंटली, टू वेट मतलब एक नॉर्मल वेट नहीं है ये मतलब आप ईगरली वेट कर रहे हो, ठीक है, कि मेरा नाम आ जाए। टू वेट एक्सपेक्टेंटली मतलब आप एक्सपेक्टेशन के साथ वेट कर रहे हो, समझ रहे हो? नॉर्मल वेट अलग चीज़ होता है और कुछ एक्सपेक्टेशन रख के वेट करना अलग चीज़ होता है, कि मेरा आ जाए, मेरा आ जाए, समझ रहे हो ना? एक्सपेक्टेंटली। कीप द पॉट बॉइलिंग, क्या मतलब है? एक पॉट है जिसमें पानी है और वो बॉयल हो रहा है, और आप गैस बंद नहीं कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? आपके जो घर में जो भी हैं बड़े, वो बोल रहे हैं कि चलो बॉयल होने दो। कीप द पॉट बॉइलिंग, क्या मतलब है उसका? कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है दोस्तों ज़्यादा काम करना, अपना लिविंग, अपना गुजारा करने के लिए ज़्यादा काम करना। मान लो कि एक नौकरी कर रहे हो जहाँ पे आपको कम सैलरी मिल रहा है, और वो कम सैलरी आपको एनफ नहीं हो रहा है। आपका जितना आपका एक्सपेंडिचर है, उससे एक्सपेंडिचर आपका इनकम से ज़्यादा हो जा रहा है।
तो क्या करना होगा आपको, आपको एक साइड में और कोई एक नौकरी करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंडिचर और मतलब कुछ सेविंग्स हो, आपका खर्चा होने के बाद भी कुछ सेविंग हो। तो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या है, अर्न हार्डली ज़्यादा इनकम करना, ठीक है, अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है, गुजारा। आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपना गुजारा करने के लिए आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कीप द पॉट बॉइलिंग। किक वंस हील्स, क्या मतलब है किक वंस हील्स? किक वंस हील्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपना टाइम वेस्ट करना, किसी के लिए इंतज़ार करने के लिए, ठीक है, किसी का इंतज़ार में अपना टाइम वेस्ट करना। टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, क्या याद रखोगे इंग्लिश में इसको, टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग। किक वंस हील, तो जब भी हम जो हील के बारे में बात आता है तो वहाँ पे हम वेटिंग, जहाँ भी आपने अभी तक अपने ईडियम जितना भी हमने पढ़ा हुआ है ना, जहाँ पे भी हील आ रहा है तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि वो हमेशा वेटिंग के लिए, वो चीज़ जो वेटिंग को इंडिकेट कर रहा है, इंतज़ार को इंडिकेट कर रहा है। तो अपना हील को किक करना, किक वंस हील्स, इसका मतलब है कि समय की बर्बादी करना इंतज़ार करते हुए। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, कीप एब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका मतलब आपको कमेंट सेक्शन में, आपको ये खुद से, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं पता है तो इंटरनेट में सर्च करो या कहीं पे भी सर्च करके इसका मीनिंग खुद जानने की कोशिश करो और इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करना, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले एटलीस्ट यार मतलब सीरियसली देख रहे हो कि नहीं वीडियो। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 मिनट देख लिया और बंद कर दिया ना, मैं बीच बीच में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता हूँ ताकि मैं टेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को कि कौन कौन देख रहा है एक्चुअली वीडियो में, कितने लोग देख रहे हैं सीरियसली, ठीक है। तो इसका मेरे को मीनिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में, और इसका मीनिंग मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो के का जितना भी लेटर जितना भी था इस किताब में हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर एल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।